ब्रेकिंग न्यूज 69,000 उत्तर कुंजी। सुप्रीम कोर्ट सुनवाई का आंखों देखा हाल, नियुक्ति लेने के लिए रहे तैयार। दोस्तों नमस्कार, हमारा नाम योगेश शुक्ला है और आप इस समय निष्पक्ष संदेश देख रहे हैं। दोस्तों आप लोग अक्सर मेरे वीडियो पे कमेंट करते हैं और फोन भी करते हैं कि सर आप उत्तर कुंजी पे वीडियो क्यों नहीं बनाते हैं। तो हम आपको यही जवाब देते हैं कि जब कोई महत्वपूर्ण खबर होगी तभी हम आपके सामने वीडियो लेकर आएंगे। ऐसे क्योंकि मामला काफ़ी लंबा हो गया है तो अब अच्छा नहीं लगता कि बार बार उसी बात को दोहराया जाए, घुमाया जाए, इधर आपको झकाया जाए, ये हमें अच्छा नहीं लगता। तो आज बहुत महत्वपूर्ण खबर है, मैं आपको बता दूं। मैं सुनवाई, जो सुप्रीम कोर्ट सुनवाई थी आप लोगों की, मैं उसे लाइव देख रहा था। जज साहब ने क्या कहा, जो सरकारी वकील भाटिया थी वो क्या बोल रही थी, मैं वही आपको बताने जा रहा हूँ। आप इधर की बातों में मत पड़ना। आपकी नियुक्ति शीघ्र होने वाली, मैंने लिखा नियुक्ति लेने के लिए रहे तैयार। तो मैंने बहुत ऐसे नहीं लिख दिया है, जो मुझे समझ में आया वो मैंने लिखा है। तो जब आप लोगों की बहस शुरू हुई, जब सरकारी वकील ने कहा कि हमारे पास वैकेंसी नहीं है और आप लोगों को वकीलों ने दिया कि 28 जून को फैसला आ गया था कि भर्ती कोर्ट के अधीन रहेगी, उसके बावजूद इन लोगों ने भर्ती किया। तो तब सरकारी वकील ने कहा था हाँ भर्ती किया लेकिन निकालने का कोई अधिकार नहीं था, हमने भर्ती कर लिया। तब जज साहब जोसेफ साहब ने कहा कि जाओ मैं आदेश करता हूँ निकाल दो जाके, क्यों आपने गलती किया। अगर डीबी यानी डबल बेंच ने ऐसा नहीं कहा तो मैं कह रहा हूं जाके निकाल दो, क्यों आप लोगों ने ज्यादा लोगों को भर्ती कर लिया, आपने सीट क्यों नहीं रोकी। आज पूरा उनकी प्लानिंग थी, कहने वाला सरकार के वकील की पूरा कह रही थी कि सुपरसोनिक मतलब कि अलग से सीट निर्धारित कर दी जाए सुप्रीम कोर्ट के द्वारा और हम इन लोगों को भर्ती कर लें। अब नंबर की बात तो खत्म हो गई, नंबर की लड़ाई, फेल पास, ये सब पिछले मैं बता दिया आपको, सब बातें खत्म हो चुकी, पुरानी बातें हो चुकी हैं। अब नई बात करते हैं। तो अब वो भर्ती करने के लिए तैयार हैं, सुप्रीम कोर्ट से मांग रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट सीटें बढ़ा दे, अलग से सीटें दे दे, आदेश कर दे तो हम भर्ती कर लें। ये आज सरकारी वकील की मांग थी, विशेष उनका मुद्दा ये था। और इसके बाद जो ऋषिकेश राय जो दूसरे वकील बैठे थे पिछले सुनवाई में, जोसेफ जी नहीं थे, तब उन्होंने कहा था कि एग्जैक्ट डाटा लेके आना, डाटा लेकर ये नहीं गए। तब मैंने देखा, जो मैं सुना और देखा, इन्होंने कहा कि जब इन्होंने कहा कि डाटा कितने लोग पास हो रहे हैं, उन्होंने कहा एग्जैक्ट डाटा नहीं है, लगभग 3-4 हज़ार पास हो रहे हैं। तो ऋषिकेश राय ने कहा कि 3-4 हज़ार भी 69,000 में कुछ नहीं होते। और जोसेफ साहब ने बहुत फटकार लगाई, उन्होंने कहा कि मुंह बंद रखो, जब डाटा लेके नहीं आते क्यों चली आती हो, मुंह अपना बंद रखो। और डांटते उन्होंने काफ़ी, मतलब आपके जो वकील थे वो कम बोल पा रहे थे। ऐसा लग रहा था कि जज साहब ही, जोसेफ साहब और ऋषिकेश राय दोनों जिस तरीके अपना सख्त रुख दिखा रहे थे, दोनों लोग, पहले ऋषिकेश राय ने काफ़ी जवाब सवाल किया, फिर कुछ दूसरे जो तमाम लोग आई क्या डाले थे उनके तमाम कुछ खड़े थे वकील, उनको डांटा कि चुप रहिए, फालतू बात नहीं करना, हम पूरा डाटा मांग रहे हैं सरकार से, आप बेकार में क्यों करते हैं। इस तरह इसके उनको भी डांटा और इनको भी कहा कि आप, मैंने कहा था क्यों नहीं लेके। जोसेफ साहब ने भी कहा कि जो आप ये बार बार ये हम लोगों को घुमा रही हैं, इस तरह मैं आपकी भाषा में समझा रहा हूँ। तो उन्होंने कहा कि हम इस केस को कब तक घसीटेंगे, कब तक चलाएंगे। और उन्होंने फटकार लगाते हुए कहा सरकारी वकील को कि लास्ट मौका दे रहा हूँ, समझ लेना, अब इसके बाद कोई एग्जैक्ट डाटा लेके मेरे सामने आना। तो उन्होंने कहा सॉरी, जब उन्होंने कहा कि मुंह बंद रखो, एग्जैक्ट डाटा लेके नहीं आती है यहाँ तो किस लिए चली आती है, मुंह बंद रखो। तो उन्होंने कहा सॉरी सर, ये मैंने खुद सुना, भाटिया वकील ने सर नीचे करके कहा, झुक करके कि सॉरी सर गलती हो गई। और कहा कि एग्जैक्ट डाटा लेकर आना। तो नियुक्ति जो अब आप लोग, कुछ लोग तर्क वितर्क कर, मैं अक्सर सुना करता हूँ, ग्रुपों के माध्यम जानकारी मिलती है कि कुछ लड़के कहा करते हैं कि अपनी टीम लीडर से आप लोग कहते हैं कि आप लोग तारीख बढ़वा लेते हैं। मैंने लाइव देखा, उनके 3-4 वकील खड़े थे और वो सब बहस कर रहे थे, लेकिन अब वो लोग क्यों चाहेंगे तारीख बढ़वा लें, उनको भी तो नौकरी करनी है। तो जो ये सिस्टम करें, मतलब आज डिसमिस होता केस आपका, या 15 दिन पहले डिसमिस हो गया होता, या 1 महीने पर डिसमिस हो गया, तो मान लीजिए आपको तब भी नियुक्ति नहीं मिलती। लेकिन अब जिस प्रकार जोसेफ साहब, जज साहब जिस प्रकार प्रक्रिया को आगे बढ़ा रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि खुद वो आपकी वहाँ से पूरा कंप्लीट करके ज्वाइनिंग आपको दिलाकर ही यहाँ, मतलब कि शीघ्र सीधे आपको ज्वाइनिंग मिलेगी, जो आप आदेश करेंगे। ऐसा आज की बहस में जो मैंने लाइव देखा वो मैं आपको बता रहा हूँ। अगर डिसमिस कर देते तो ये 3 महीने जो कोर्ट अवमानना का समय होता है, 3 महीने आपको घुमाएंगे, 3 महीने बाद फिर पहुंच जाएंगे कि सीट नहीं है सर, ये इधर की फिर बहाना बनाएंगे।
तो इसीलिए जोसेफ साहब जानते हैं कि ये लोग बहुत मक्कार हैं। उन्होंने ये भी कहा कि आपके अफसर बहुत मतलब अफसरों की उन्होंने फटकार लगाई, तो जानते हैं कि अफसर बहुत मक्कार हैं। अगर हम ऐसे भेज देंगे फिर बच्चों को टहलाएंगे, तो समझ रहे हैं इस बात को। इसीलिए वो पूरा फाइनल करके आपका केस वहीं से करेंगे। अब नंबर की बात खत्म हो गई है, फेल पास की बात, अब केवल बात चल रही है आपको नियुक्ति दिलाने की। उसकी प्रक्रिया जज साहब पूर्ण कर रहे हैं। कहने का मतलब जो आपको करवाना था, भागदौड़ करनी थी, आप परेशान होते, वो सारी प्रक्रिया वकील साहब को कर, सारी मतलब कहने का जज साहब खुद करवा रहे हैं अपने द्वारा। मैंने जिस तरह आज देखा मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं उसके पहले मैं काफ़ी घंटों से देख रहा था, तो किसी केस में उतना वकील बहस करते थे, उतना फाइल पलटते थे, जज साहब ठीक से सुनते भी नहीं थे। लेकिन आपके केस में थोड़ा आपके वकीलों ने बोला, जो लेडी मैडम थी वो भी और जो भी थे वो खन्ना वगैरह, सब लोगों ने थोड़ा बोलने का प्रयास किया, लेकिन वो खुद कहने का मतलब इतने तीखे तेवर अपना रहे थे। मैंने कई केस मैंने बाहर आदमी की देखी, किसी केस में इतना उन्होंने सख्त रवैया नहीं अपनाया। तो ऐसा लगता है कि पूर्ण वो समझ गए हैं कि सरकार आपके साथ मक्कारी करने वाली किया अभी तक, फिर करेगी। इसीलिए वो फाइनल डिसीजन देंगे कि किस ढंग से नियुक्ति देना है। इसीलिए उनका एग्जैक्ट डाटा, बार बार बदमाशी की फटकार भी उनको लगाई गई, उनसे गलती भी माना, और एग्जैक्ट डाटा मेरे जो समझ में आ रहा है कि जो डाटा लेके आएंगी, जब इसी के साथ ये भी कह दिया कि अगर भली बात 3-4 हज़ार लोग पास नहीं हो रहे हैं, अगर पास भी उन्होंने कहा कि इतना भी कोई ज़्यादा नहीं है 69,000 की वैकेंसी में। जज साहब जो मेरा अनुमान लग रहा है कि ये जानते हैं कि ये हमसे सीट बढ़वाने का आदेश करवा रहे हैं, आदेश बढ़वाने का फिर ये गलत उल्टा सीधा कार्य करेंगे, गलत लड़कों को भर्ती कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। ये जज साहब महसूस करें, वो भी समझ रहे हैं, जज हैं। तो इसीलिए उन्होंने कहा अब वो ये देखेंगे कि ये कितनी सीटें लेके आ रहे हैं, कितनी सीटें बताएंगे, कितनी सीटें खाली पड़ी हैं। जितना आप लोग पास हैं उससे ज़्यादा ही लगभग सीटें खाली हैं प्रत्येक जिलों में, तमाम लड़कों ने नियुक्ति नहीं लिया है, ये हमें भी जानकारी है। तो जज साहब देखना चाहते हैं कितने झूठ बोल रहे हैं, प्लस अगर कुछ सीटें कम पड़ती हैं, जितने आप लोग पास हो रहे हैं, तो उतने के लिए भी सीट बढ़ाने को आदेश का सुपास होने के लिए सीट्स बढ़ाने के लिए आदेश कर देंगे। तो जो मुझे समझ में आ रहा है कि अभी हम आदेश कर देंगे, मनमानी जाकर फिर करेंगे। तीसरी ने कहा कि मैं लास्ट आपको डेट दे रहा हूं, और 14 अक्टूबर को, तो आपकी डेट 14 अक्टूबर लग चुकी है, 14 अक्टूबर को पूरा डाटा, एग्जैक्ट डाटा लेके आना। तो ये आप नियुक्ति के लिए तैयार रहिए, आप दिमाग से टेंशन हटा दीजिए। मैं आपको फिर कह रहा हूँ कि मैंने आज खुद सुना, आप दिमाग से आप लोग तनाव मुक्त हो जाइए कि आपको नियुक्ति नहीं मिले। जो लोग मेरिट में आ रहे हैं, 1 नंबर से पास हैं, वो मान लीजिए कि आपकी नियुक्ति, कहने का मतलब ज्वाइनिंग लेटर मिल रहा है, सारी प्रक्रिया कोर्ट खुद पूरी कर देगा आपका। जो आपको करना था, आपको परेशान होना था, दर दर भटकना था, फिर आपको टहलाते 2-3 महीने, ये तो वो सब प्रक्रिया अब नहीं होनी है। जो आएगा उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के बाद सीधे आपको यहाँ पे ज्वाइनिंग की तैयारी करना है। इसलिए मैंने लिखा नियुक्ति लेने के लिए रहें तैयार। मैंने अच्छे से आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, मैंने किया। और फिर इसके बावजूद भी अभी तमाम आप लोग कमेंट करेंगे, ये हुआ वो हुआ। जो मैंने देखा और सुना बताया, ये आपको मैं एग्जैक्ट बात बता रहा हूँ। इसके बावजूद अगर कुछ आपको लगता है कि नहीं, कोई शंका है, अपने वक्त शंका होनी चाहिए, मैं बता दिया, फिर रिपीट कर रहा हूँ, बार बार आप कमेंट परेशान मत होना, कि आपको कहने का मतलब कि अब 14 अक्टूबर को जो होगा वो फाइनल जज साहब ऑर्डर लिख देंगे। इसलिए जो साहब बीमार हो गए, नहीं आज ही फाइनल हो जाता, तो एक डेट थोड़ा उसमें चली गई। तो आप 14 तारीख को लिख देंगे कि किस ढंग से कितने दिन में आपको नियुक्ति मिलना है। बस उनको ये आदेश करना है, ये अपना एग्जैक्ट सरकार डाटा ले जाएगी। अब कोई सरकार का बहाना, नंबर की बात सब खत्म हो चुकी है। कहने का मतलब अब किस ढंग से नियुक्ति देना है, इस पे कहने का मतलब फटकार जज साहब फटकार सरकारी वकील को लगा रहे थे, और सरकारी वकील काफ़ी मायूस दिख रहे थे। मैंने देखा आपके वकील काफ़ी टाइट भाव में थे, वो काफ़ी नर्वस भाव में थी सरकारी वकील। तो आप लोग विजयी हो चुके हैं, केवल आपकी नियुक्ति की प्रक्रिया हो रही है। ये बहुत अच्छी बात है, मान लीजिए ये आपके भविष्य के लिए अच्छी बात है कि आपके लिए जो कहने का मतलब भगवान माँ दुर्गा की कृपा है या भगवान भोलेनाथ की कृपा है कि आपका बहुत सारा काम कोर्ट खुद कर रहा है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया पहली बार जो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करके दोस्तों को शेयर भी कर देना, जिससे सही जानकारी आपके मित्रों तक पहुंच सके। जय हिंद, जय भारत।